खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में युवा व्यापार मंडल की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं, संगठन के विस्तार और व्यापार हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन किया गया। वहीं वैध धागों के व्यापारियों के उत्पीड़न पर चिंता जताई गई। आपको बता दें कि वाराणसी महिला व्यापार मंडल की शाखा युवा व्यापार मंडल की मासिक बैठक होटल जानकी इंटरनेशनल सिगरा में अध्यक्षा सुनीता सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं, संगठन को मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों और व्यापारिक हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठनों के विस्तार के उद्देश्य से कई नए पदाधिकारियों का मनोनयन भी किया गया। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर प्रभावी और कड़ाई से रोक लगना आवश्यक है, क्योंकि यह आम नागरिकों, दोपहिया वाहन चालकों और पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। संगठन ने प्रशासन की सख्त कार्रवाई का समर्थन किया। व्यापारी भाई, व्यापारी भाई, व्यापारी भाई जिंदाबाद, सुनीता बहन जी जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, बनारस की धरती जिंदाबाद, पार्वती भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना मान सम्मान दिया सुनीता बहन जी का, और मंच पे जितने सब मेरे देवतुल्य भाई और सब बैठे हैं, छोटे बड़े जो भी, और मेरी माता बहनें जो भी मेरे सामने, अगर किसी तरह से इस बीच में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और जाने अनजाने में सबका नाम मुझे पता नहीं है तो मैं दे नहीं सकता, सुनीता बहन जी का पता इसलिए बता। तो भैया व्यापारी भाई से मेरे यही अनुरोध है कि सब मिलके सुनीता बहन जी का साथ दें। इस बनारस में हम सब मिलके, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं अमन वर्मा हूँ। मैं दिल्ली में एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मैं आज स्वर्णकार समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं स्वर्णकार समाज से आता हूँ और मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। समाज कोई भी, हम सब एक ही है, व्यापारी है। सबसे सीधा बात है, व्यापारी हैं और हमें मिलके काम करना है और चाइनीज चीज़ों को बाइकआउट करना है और अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। तो मोदी जी भी यही कहते हैं कि अपनी जो हाथ से बनी चीज़ें हैं उसी को अपनाएं और उसी का वो करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विषय को लेकर जी नमस्कार, मैं सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज वाराणसी महिला व्यापार मंडल की मासिक बैठक है युवा व्यापार मंडल के साथ साथ हमारे काइट व्यवसायी जितने भी हैं वो आज उपस्थित हैं। वो अपनी पीड़ा को लेकर हमारे से जुड़े हुए हैं लोग, और वो बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार की पीड़ा हो रही है, क्योंकि व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। खुलेआम चाइनीज मांझा जिसका विरोध मैं पिछले कई सालों से कर रही हूँ और आज भी मैं चाइनीज मांझा के विरोध में हूँ, लेकिन हमारे जितने कॉटन के व्यवसायी हैं, जो कॉटन के धागे बनते हैं और आप ये रेशम के धागे बनते हैं, देख सकते हैं, इन व्यापारियों का माल जब्त करके इनको परेशान किया जाता है और इनसे देख सकते हैं ये कॉटन के धागे ऐसे ही टूट जा रहे हैं हाथ से, इनसे इस पे कोई धार नहीं है, लेकिन फिर भी इनका माल जब्त किया जाता है और इनसे मोटी रकम वसूली जाती है। नियर बाय जितने भी इनके थाने हैं और बनारस के सभी काइट व्यवसायी हमारे पास आए हुए हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं उनकी भी पीड़ा को आप एक बार सुनिए, क्योंकि छोटे तबके के जितने भी व्यापारी हैं, विधवा महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इस रेशम को बनाते हैं वो लोग। इस रेशम को बनाने के बाद इन व्यापारियों तक आता है तो इससे 2 घर चलते हैं। तो कम से कम इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इतना सोचना चाहिए कि व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। हमारा ये जो शहर है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय शहर है। मैं उनसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहती हूँ और वाराणसी के कमिश्नर महोदय मोहित अग्रवाल जी से कि व्यापारियों का जो चाइनीज मांझा के नाम पर शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। व्यापारी अगर चाइनीज मांझा बेच रहे हैं तो आप उनके क्या छापा मारिए, उनका माल जब्त करिए, लेकिन जो व्यापारी रेशम का कारोबार कर रहा है उससे कृपया करके परेशान न किया जाए। मैं इसका खुलकर विरोध करूंगी, क्योंकि हमारा व्यापारी जब तक कमाएगा नहीं वो घर कैसे चलाएगा। रेशम के मैं हमेशा पक्ष में हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टरों से भी पूछा है कि क्या इससे कोई हानि होती है। उन्होंने बताया है कि इससे कोई हानि नहीं है, इसमें 1% भी धार नहीं है। इससे मछली की जालें बनती हैं, इससे जो हम लोग मालाएं पहनते हैं मोती की, वो बुहाती है। तो ये 100% इसमें कोई भी खराबी नहीं है। इससे हम और आप लोगों ने भी पतंग उड़ाए होंगे अपने अपने समय में।
तो हम लोगों ने भी कॉटन के धागों से ही पतंग उड़ाए हैं, रेशम से ही पतंग उड़ाए। चाइनीज़ मांझा तो अब 4 साल 5 साल से चल रहा है और चाइनीज़ मांझा कहाँ नहीं बिक रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह बिक रहा है। तो पहले जहाँ से ये बन के आ रहा है उस फैक्ट्री पर बैंड होनी चाहिए और जो भी व्यापारी चाइनीज़ मांझा खरीद रहा है उसके क्या छापा आप मारिए, मैं इसका पूर्ण समर्थन करती हूँ। लेकिन हमारे किसी भी रेशम कारोबारी, हमारे व्यवसायी, हमारे व्यापारी को परेशान ना किया जाए। धन्यवाद। को फैलने के बाद एकदम ये जाल बन जाता है और यही ज़्यादा लोगों को पैर में फंस रहा है, गाड़ियों में फंसता है, हर जगह कोई जाता है, उससे हानिकारक है। ये खतरनाक है। ये इसको ना रहने पर ये तो करीब हम लोग जब से पैदा नहीं तब से इसको देखते हुए आ रहे हैं। आप भी उड़ाए होंगे, दिए होंगे, इससे कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये तो पतली है, जो मोटी मोटी जो होती है। हाँ, मोटी डेंजर है, लेकिन मोटी के ज़्यादा हम लोग का ये बनारस में नहीं है। हम लोग का ज़्यादा यूज ये गांव देहात में बहुत चलता है। हमारे बनारस से 200-300 किलोमीटर में इसकी गांव देहात कस्बे में बहुत खपत है। और इस साल सरैया में इतनी परेशानी दिक्कत आई है, कारीगरों पे गई है पुलिस, उठाना शुरू की है, जब्त कर दिए, माल मिलना बंद हो गया है। ग्राहक बेचारे कह रहे हैं भैया इसी से तो बच्चे गाँव देहात में उड़ाते हैं, ये भी नहीं मिलेगा तो कैसे उड़ाएंगे। ये बिकता आ रहा है, ये जाते हैं पकड़ने, ये नहीं मिलता, ये उठा लेते हैं। हमारे पास वीडियो तो सब है, बोलेंगे तो वो भी एक वीडियो भी, मैं छोटा सा वीडियो नहीं सॉरी फोटो दिखाऊंगी, आप उस पर ये देखिए कि जो माल जब्त की गई है क्या उसमें चाइनीज़ मांझा कहीं दिख रहा है? सारे नायलॉन दिखेंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद देख सकते हैं, उसके बावजूद इन लोगों का माल जब्त किया गया सिर्फ व्यापारियों का शोषण करने के लिए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।